मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सहारा इंडिया कंपनी के कुछ विशेष न्यूज़ के बारे में बताऊंगा, कुछ अच्छी जानकारी बताऊंगा कि जितने भी सहारा इंडिया कंपनी के निवेशक हैं उनके भुगतान की क्या कि तैयारी हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी क्या तैयारी है। अडानी कंपनी कि सहारा इंडिया कंपनी के बीच में क्या डील हुई है और अडानी कंपनी कि सहारा इंडिया के कितनी प्रॉपर्टी को खरीदेगी। तो इन्हीं के बारे में आप सभी साथियों को कुछ जानकारी बताऊंगा। तो प्यारे मित्रों, अगर इसकी पूरी जानकारी आपको पसंद आए तो इसे शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि सहारा इंडिया के कंपनी के निवेशकों हेतु ये बहुत ही अच्छी खबर क्या है। तो प्यारे मित्रों, ये कि सोशल मीडिया की जानकारी के हिसाब से मैं आप सभी को जानकारी बता रहा हूँ और इसको लाइव पढ़ के आप सभी साथियों को बताऊंगा। मित्रों, ये जानकारी सोशल मीडिया के अनुसार है। अडानी समूह खरीदेगा देश भर में सहारा की संपत्तियां, एससी की मंजूरी का इंतजार। सहारा समूह की ज़्यादातर संपत्तियों को अडानी ग्रुप खरीदने के लिए तैयार है, जिसमें एम्बी वैली मुंबई के सहारा स्टार होटल शामिल हैं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। सहारा समूह की ज़्यादातर संपत्तियों को अडानी समूह खरीदने के लिए तैयार है। दो कानूनी सूत्रों के अनुसार नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में 6 सितंबर 2025 को एक टर्म शीट पेश की है, जिसके मुताबिक अडानी ग्रुप एम्बी वैली, मुंबई के सहारा स्टार होटल और सहारा की देश भर की कई संपत्तियों को खरीदने वाला है। इस डील को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। सूत्रों ने कहा कि लेन देन की संवेदनशीलता को देखते हुए फाइनेंशियल डिटेल गोपनीय रखे गए हैं, जो सिर्फ एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। वहीं इंडिया टुडे द्वारा दस्तावेजों की जांच में पता चला है कि अडानी ग्रुप को तय अमाउंट से भी सहारा रिफंड अकाउंट या कोर्ट द्वारा निर्देशित किसी खाते में डिपॉजिट करना होगा। कोर्ट में पेश दस्तावेज के मुताबिक अडानी प्रॉपर्टीज को टुकड़ों के बजाय एकमुश्त सिंगल ब्लॉक डील में 88 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र की जाएंगी, जिनमें एम्बी वैली टाउनशिप और सहारा स्टार होटल प्रमुख है। कोर्ट की निगरानी में एकमुश्त बिक्री सालों से रुके हुए इस मामले को सेटल कर सकती है और सेबी सहारा रिफंड अकाउंट के माध्यम से वैध दावेदारों को रिफंड में तेजी ला सकती है। इससे ये भी होगा कि टुकड़ों में प्रॉपर्टीज के बजाय किसी एक खरीदार के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो यह आदेश कोर्ट की निगरानी में जटिल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए एक आदर्श बन सकता है। यह मामला 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आएगा और न्यायालय के निर्देशानुसार आय को सेबी सहारा रिफंड खाते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सहारा की कौन कौन सी प्रॉपर्टी बिक रही हैं? इस डील में महाराष्ट्र में 8810 एकड़ में फैली एम्बी वैली सिटी शामिल है। इसके अलावा मुंबई हवाई अड्डे के पास स्थित सहारा स्टार होटल और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। इस समय कोर्ट द्वारा नियुक्त कोई रिसीवर नहीं है। सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड SICCL ने सहारा की संस्थाओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था। सहारा का मैनेजमेंट बिक्री के लिए बातचीत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक आवेदन के अनुसार सहारा ग्रुप ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट की शक्तियों का उपयोग करते हुए कोर्ट से व्यापक सुरक्षा की मांग की है। सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह अधिगृहीत संपत्तियों को सभी रेगुलेटरी या आपराधिक इंक्वायरी, जांच और एक्शन से छूट देने का आदेश जारी करे। सहारा ने यह भी मांग की है कि प्रॉपर्टीज से संबंधित सभी दावे या देनदारियां सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही भेजी जाएं और किसी अन्य कोर्ट, न्यायाधिकरण या सरकारी निकाय को इन संपत्तियों की बिक्री पर विचार करने या उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार न हो। इसने विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा संपत्तियों पर जारी सभी मौजूद कुर्की आदेशों, प्रतिबंधों को तत्काल वापस लेने का अनुरोध किया है। उच्च स्तरीय समिति गठन का प्रस्ताव। फंड के मैनेजमेंट के लिए सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है, जो बिक्री के प्रोसेस की निगरानी करेगी, आपत्तियों या प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों का सेटलमेंट करेगी और सहारा की बाकी देनदारियों की पहचान, निर्णय और निपटान करेगी। इंडिया टुडे द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों में कहा गया है कि बाजार की खराब स्थितियों, विश्वसनीय खरीदारों की कमी और कई चल रहे मुकदमों के कारण संपत्तियां बेचने के पिछले प्रयास विफल रहे थे, जिससे खरीदारों का विश्वास खत्म हो गया। इसके अलावा सहारा का कहना है कि सेबी कई बार प्रयास करने और सलाहकारों को नियुक्त करने के बावजूद सहारा की किसी भी संपत्ति को बेचने या उसको लिक्विडेट करने में फेल रहा। एक ही यूनिट को सभी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला। सहारा ने कहा कि मामले को और जटिल बनाते हुए
कई जांच एजेंसियों ने सहारा और उसके अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच शुरू की, जिसका सीधा असर समूह की अपनी प्रॉपर्टी बेचने की क्षमता पर पड़ा। इन लगातार चुनौतियों को देखते हुए मैनेजमेंट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हर प्रॉपर्टी को अलग अलग बेचने में सालों लगेंगे। इस स्थिति से निपटने और सबसे तेज समय सीमा में अधिकतम वैल्यू सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपनी लगभग सभी बाकी प्रॉपर्टीज को एक ही ब्लॉक या लॉट में एक ही यूनिट अडानी समूह को बेचने का फैसला किया है। हालांकि इस मामले में अडानी ग्रुप ने कोई जवाब नहीं दिया है। क्या है सहारा का पूरा मामला? सहारा का लंबे समय से चल रहा विवाद इस बात पर फोकस है कि उसने लाखों छोटे निवेशकों से धन जुटाया और उन पैसों को अभी तक रिफंड नहीं किया गया है। 2012 में भारत के पूंजी बाजार नियामक सेबी ने फैसला सुनाया कि सहारा की 2 कंपनियों ने बिना उचित अप्रूवल के वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर बेचे थे और ब्याज समेत रिफंड का आदेश दिया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और कोर्ट ने भी उस आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद संस्थापक सुब्रत राय को 2014 में अनुपालन न करने के कारण जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में संपत्ति की बिक्री और पुनर्भुगतान में देरी के कारण उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया। साथ ही अदालती और एजेंसी की कार्रवाइयों के तहत सहारा की कई संपत्तियां जब्त की गई और दावेदारों को पैसा लौटाने के लिए सेबी सहारा रिफंड खाता बनाया गया। अभी भी सहारा समूह जांच के दायरे में है और मुकदमेबाजी समेत अन्य कार्रवाई सालों से चल रही है। बता दें कि सहारा के पास कभी एक एयरलाइन, स्पोर्ट्स टीमें, लंदन और न्यूयॉर्क में होटल, वित्तीय म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा व्यवसाय, एम्बी वैली टाउनशिप और लगभग 36,000 एकड़ का भूमि बैंक था। इनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टी जब्त या बेची जा चुकी हैं। तो प्यारे साथियों, इससे सिद्ध होता है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की लास्ट मुहर लग जाएगी तो सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान होना निश्चित है। तो मित्रों, अगर आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। शेयर करने से ये होगा कि बहुत सारे साथी भी इस जानकारी को जान सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, जो है कि सहारा इंडिया का भुगतान अब मान के चलो निश्चित होगा। जो सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो रहा है वो तो होगा ही होगा, यानी कि जो 25,000 करोड़ रुपए जमा था उसमें से जो है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए ये भुगतान हो ही रहा है। 5,000 करोड़ पहले हो चुका है और जो है कि 5,000 करोड़ रुपए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल को दिया है पैसे बांटने के लिए। तो आगे की जो व्यवस्था है वो कैसे होगी, इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए शायद ऐसी डील हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की अगर इसमें लास्ट मोहर लग जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा। इसकी सुनवाई भी 14 अक्टूबर 2025 को है, तो जो भी होगा उसमें उसकी भी खबर आपको मिलेगी। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का प्यार भरा नमस्कार।